जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये मॉर्निंग का वीडियो है और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने ये आलू की मैं सूखी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जिसे बच्चे टिफ़िन में लेके जाएंगे। और इन लोगों को तो बच्चों को तो आलू के सिवा कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। आजकल इतनी तरह की सब्जियां हैं, गोभी बनाओ तो गोभी भी किनारे कर देते हैं, आलू खा लेंगे और कुछ और भी इनको पसंद नहीं है। तो फिर मैं आलू की ही बनाती हूँ अधिकतर मॉर्निंग टाइम में स्कूल जाने के लिए। तो ये मैं आलू की छोटी छोटी मैंने पतले पतले पीस काट रही हूँ उनकी सूखी सब्ज़ी बनाने के लिए। और सुबह में अभी भी थोड़ी ठंड पड़ रही है, जैसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्की ठंड सुबह में पड़ती है। दिन में मौसम ठीक ही रहता है, लेकिन सुबह और शाम खासकर सुबह ही ज़्यादा लगती है। और इस टाइम मैंने अभी नहाया नहीं है क्योंकि उठने में लेट हो गया था, तो पहले इन लोगों को जाने की तैयारी कर दी। रात में गर्मी लगती है जिस वजह से नींद ठीक से नहीं आती है, और सुबह में इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि आज मैं सुबह अभी नहा भी नहीं पाई हूँ। और मैं अभी तैयारी कर रही हूँ, पहले मैं इन लोग को ब्रेकफास्ट कराऊंगी। इन लोग को भेजने के बाद ही मैं अपने बाकी काम नहाना वगैरह पूजा वगैरह करने लगूंगी। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पर ये सब्ज़ी काट रही हूँ और उसके बाद से मैं बाकी नाश्ता बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर गैस में एक तरफ दूध गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि आजकल दूध ना गर्म करो तो फटने का डर होता है। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे आलू की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बस मुझे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस मैंने तेल गर्म किया, इसमें जीरा डाल दिया है और उसके बाद से मैंने थोड़ी सी बस मिर्च डाली है और सब्ज़ी डाल दी है। और इसी को मैं बस ऐसे ही पका लूँगी तेल में, बस हल्दी नमक से मिला दूँगी और उसके बाद इसको ऐसे ही पका लेंगे बिना पानी डाले हुए। और इसके बाद मैं थोड़ी सी रोटी बनाऊँगी और उसके थोड़े पराठे बनाऊँगी स्कूल ले जाने के लिए। और घर पे खाने के लिए मैं रोटी बना लूँगी, जो हस्बैंड भी खा लेंगे और बेटा भी खा लेगा। सुबह के टाइम में ऐसा ही बनाना चाहती हूँ जिससे जल्दी से जो बन जाए और ज़्यादा मुझे परेशानी ना हो, क्योंकि सुबह में और भी बहुत काम होते हैं। घर में झाड़ू लगाना होता है, फिर बाकी बेड वगैरह ठीक करने होते हैं। तो सुबह में जो भी जल्दी काम होते हैं वही काम इसलिए जो बन जाए और जो सभी लोग पसंद से खा लें। हस्बैंड को सूखी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, उनको कुछ चाहिए, तो उनके लिए मैं दही कभी जमा देती हूँ, कभी कुछ और ज़्यादा जूस की कोई सब्ज़ी होती है तो फिर वो भी रख देती हूँ। और बेटे के लिए तो बस यही आलू की भुजिया अधिकतर वो ले जाता है, खाना पसंद करता है। या फिर पनीर वगैरह रहेगा तो अलग बात है। तो या पराठे हों, आलू के पराठे या किसी भी चीज़ के पराठे खा लेते हैं वो लोग। लेकिन सुबह के टाइम में चूँकि ठंड में तो बहुत छोटा दिन होता है, सुबह जल्दी जल्दी करते करते ही टाइम हो जाता है। तो आलू पराठे वगैरह तो बन ही जाते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ तो वो नहीं बनाए जा सकते। तो मैं कभी ये सब्ज़ी आलू की भुजिया और पराठे बना देती हूँ, कभी ये सब बना देती हूँ उन लोग के लिए। तो मैंने आटा भी गूँथ लिया है और उसके बाद से अब मैं बना रही हूँ। सब्ज़ी भी मेरी लगभग बन ही गई है और इसके बाद से मैं अब रोटी बनाऊँगी। और रोटी के बाद मैं थोड़ी बहुत ब्रेकफास्ट के लिए रोटी बना दूँगी और उसके बाद पराठे बना दूँगी। तो मैंने आटा गूँथा था और उसके बाद से ये मेरा थोड़ा सा स्लिप गंदा भी हो गया था, तो मैंने इसको क्लीन कर दिया है। और उसको बोल दिया है बेटे को कि जाओ तुम रेडी हो जाओ जल्दी से और अपना ब्रेकफास्ट करो और स्कूल के लिए निकलो। तो वो तैयार होने चला गया है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और मैंने बस ठंड थी इस वजह से शॉल ले ली है सुबह में। और उसके बाद से मैं शॉल से तो वैसे काम करने में दिक्कत ही होती है, लेकिन ठंड थी तो बिना शॉल के या बिना कुछ भी ऐसे लग रहा था कि स्वेटर पहन लें, लेकिन अभी मुझे नहाना था और मैं स्वेटर पहन लेती हूँ तो फिर और आलस आने लगता है। तो मैंने कहा कि नहीं, पहले अभी मैं हल्की से शॉल ओढ़ के ही काम चला लेती हूँ और उसके बाद से इन लोगों को ब्रेकफास्ट दे के मैं नहाने चली जाऊँगी। और नहाने के बाद मैं स्वेटर वगैरह पहनूँगी।
रोटी देखिए बनाती जा रही हूँ और उसको मैं बोल भी रही हूँ कि रेडी हो जाओ, तुम्हारा ये सामान वहाँ है, वो सामान वहाँ है। उसे मैं बता रही हूँ बाकी चीज़ें और अपने काम में भी लगी हुई हूँ। और यहाँ पर ये दोपहर का टाइम है, 1:30 से 2 बजे के बीच का। तो मैं यहाँ पर बना रही थी लंच, तो दिन का खाना। फिर तो मैंने सोचा कि चलो, बन ही रहा था, खाना बन रहा था, और मैंने सोचा कि चलो ये फ्रिज साफ़ कर देते हैं। कई दिनों से सोच रहे थे इसको क्लीन करने के लिए। पहले जब बच्चे थे, मेरे भाई के बच्चे, तो वो लोग यहीं पर बेड पे ही बैठ के कुछ लिखते थे या कुछ भी खेलेंगे या खाना पीना जो भी, यहाँ पर ही बैठ के वो सब लोग करते थे, लेटते थे, बैठते थे। तो ये जो फ्रिज है इसके ऊपर में अपनी बुक्स या पेंसिल या और भी खाने पीने की चीज़ें होती थी वो पास में होती थी, तो वो लोग उसके ऊपर ही रख दिया करते थे। लिखने के बाद कॉपी पेंसिल या कुछ कैसे खाएंगे तो ऊपर ही ग्लास वगैरह रख देंगे। तो वो लोग चूँकि अब चले गए हैं, तो मैंने कहा कि चलो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। जैसे बच्चे होते हैं ना, फ्रिज वगैरह खोलेंगे तो कैसे भी हाथ से छू लेंगे, पानी हाथों में लगा हो या कुछ भी, तो इतना ज़्यादा ऑयल वगैरह भी या क्रीम वगैरह भी लगाते हैं, तो फ्रिज के ऊपर इतने ज़्यादा दाग वगैरह लग गए थे, बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे फ्रिज। और इसको ऐसे नॉर्मल साफ़ किया जा रहा था, लेकिन उतना अच्छे से साफ़ नहीं था, ये बहुत ज़्यादा गंदा था। तो मैं कई दिनों से सोच रही थी इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूँ। ये मेरा फ्रिज बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मैंने 15-20 साल पहले का ये फ्रिज है, तो इसको मुझे चेंज करना है। ये ख़राब भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। तो इसको मैंने सोचा कि इसको सर्फ जैसे शैम्पू होता है ना, उससे मैं घोल लेती हूँ, और उसी से मैं कोई किसी हार्ड कपड़े से मैं उससे इसको पोंछ देती हूँ बाहर से। जब ज़्यादा ही दाग वगैरह जैसे लग जाते हैं बेकार की चीज़ों के, ऑयल वगैरह किसी चीज़ के, तो गंदे आते, तो जो भी दाग लग गए थे उसको मैंने उसी से साफ़ कर दिया। उसी को शैम्पू में लेके अच्छे से, और उससे मैं इसको सबको एकदम रगड़ रगड़ के दूंगी। और उसके बाद जो कॉटन के कपड़ा होता है ना, उससे उसको गीला करके और उससे अच्छे से पोंछ देंगे। एकदम ये साफ़ हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा एकदम चमक जाता है, बिल्कुल शाइन इसमें आ जाती है, नए जैसा हो जाता है। तो आज मुझे आज ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा था। तो इसको बाहर से, और मैं वही आज करने सोचा कि मुझे टाइम तो लगेगा, लेकिन एक दिन तो करना ही है। ये इतना गंदा था कि मैंने इसमें आजकल मैं कुछ सामान भी इसमें नहीं रख रही थी, और इसी तरह मैंने छोड़ दिया था कि जब मैं इसको क्लीन कर लूँगी अच्छे से अंदर और बाहर सब तरफ से, तभी मैं इसका यूज़ करूँगी। तो वही आज कई दिनों से मैं इस काम को टाल रही थी कि करूँगी, पर आज मैंने कहा कि चलो जब तक इधर खाना बन रहा है तब तक मैं ये भी काम कर ही लेती हूँ। और मैं इसको लग गई इसको सफाई में। तो पहले मैंने ये दरवाजे को ही क्लीन किया अच्छे से पूरा, उससे जो कपड़ा मैंने बताया था हार्ड कपड़े से, और मैंने इसको अच्छे से पोंछ दिया था और बाहर से। फिर उसके बाद मैंने इसको ये सॉफ्ट कपड़े से मैं इसको पोंछ रही हूँ, और अंदर का भी बिल्कुल अंदर तो ज़्यादा गंदा नहीं था, बस कपड़े से एक बार मैंने ऐसे ही पोंछ दिया तो ये साफ़ हो गया। थोड़े बहुत जो भी चीज़ें लगी थी तो मैंने अच्छे से इसको अंदर से ही पोंछ दी। और इसके अंदर का जो भी इसमें डिवाइडर वगैरह थे ना, उसको मैंने पहले ही धुल दिए थे, धुल के उसको सुखा दिया है। पर मैं इसमें लगा नहीं रही थी कि जब मैं इसको क्लीन कर लूँ तब मैं इसको लगाऊँ। तो फिर मैं आज इसको पोंछ के और इसको मैं इसमें ही लगा दूँगी, और लगा के फिर से मैं इसको यूज़ करने लगूँगी। मैं फ्रिज में ज़्यादा कुछ नहीं रखती, जैसे कुछ सब्जियां वगैरह हो, या गर्मी में थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती हूँ दही रखने के लिए, या कुछ ऐसी चीज़ जो ख़राब होने वाली हो। वरना मैं इसमें दूध भी नहीं रखती, क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ है, ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते, पानी वगैरह नहीं पीते हैं फ्रिज का। मैं गर्मी में भी मटके में ही पानी रखती हूँ और वही पानी हम लोग पीते हैं। हाँ, कोई गेस्ट वगैरह हो उनके लिए मैं डाल देती हूँ, थोड़ा बहुत पानी मैं रख देती हूँ बोतल में, और कोई आए उसके लिए। लेकिन अपने लिए हम लोग ये पानी फ्रिज का यूज़ नहीं करते हैं, बस वही चीज़ें रखती हूँ जो, जैसे कोई मिठाई भी आ जाती है या कोई फल हो या दूध वगैरह, बस दूध तो नहीं, दही वगैरह रखने के लिए बस मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ।
या कुछ खाना वगैरह जो थोड़ा बहुत बच जाता है, और डर रहता है ना गर्मी में, तो सुबह बनाओ शाम तक खाना ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से उन सबको सेव करने के लिए बस मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो मेरा काम इससे चल ही रहा है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, और ये बिल्कुल ही साफ़ करने में बहुत ही अच्छा हो जाता है, और बिल्कुल अच्छा फ्रिज है ये। इतने साल पुराने होने के बाद भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैंने इसको क्लीन कर दिया है, और इसमें मैंने जो भी इसके पार्ट थे उनको मैंने धुला था, तो उन सबको मैंने इसमें लगा दिया है। ये प्लेट मैं लगा रही थी पर ये दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, शायद वो मैं ज़्यादा ऊपर लगा दिया था मैंने। अभी मैंने इसको ठीक से लगा दिया है, तो देखिए ये बंद हो गया है। और उसके बाद से उधर का मैंने सब काम कर लिया था, खाना भी मेरा लगभग बन ही गया था। तो ये पिलो है, और मैं इसको सिल रही हूँ, क्योंकि जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े थे, तो मैंने उनको ना, यहाँ पर आता है मशीन आती है जो उन कपड़ों से, पुराने कपड़ों से रुई बना देती है। तो मैंने बहुत सारी रुई बनवाई थी, और 2 गद्दे भी बनवाए थे, और उनसे कहा था कि थोड़ी रुई मुझे दे देना। तो मैंने बोरे में भर के उनसे रुई ले ली थी, और उस रुई को मैंने पुराने जो पिलो कवर होते हैं ना, उसके अंदर मैंने भर दिया, और भर के मैंने 2-3 पिलो बनाए थे, और इसके ऊपर बस मुझे कवर लगाना है। तो मैंने रुई तो डाल दी थी, बस मैं उसको सिल नहीं पाई थी। तो मैंने वही सोचा कि चलो अभी बैठ के सिल भी लेते हैं, और ऐसे मैंने कई पिलो बनाए हैं और बना के रखे हैं। अब इन सभी पे मुझे बस कवर लगाना है। तो मैंने एक पिलो तो उसका सिल दिया था, और ये दूसरा मैं सिल रही हूँ। तो जब ये भी हो जाएगा तो फिर मैं सारे पे बस मुझे कवर लगाने हैं, और बस। तो ये जो पुराने कपड़े होते हैं उनको जब धुल जाते हैं ना, तो ये बहुत ही काम के हो जाते हैं। ऐसे तो कपड़े लगता है कहाँ रखे इधर उधर रखे रहते हैं, लेकिन जब इनको धुलवा देता हूँ तो ये बहुत ही काम आ जाती है। तो ये मेरा छोटा सा बेटा है मेरे घर में, ये इतना बदमाश है, छोटी है, बहुत छोटी है, तो कुछ ही दिनों की। तो ये जब भी मैं जहाँ होती हूँ वहीं पर ही होती है, मेरे पैरों के पास बैठ जाएगी कहीं भी। अभी मैं चूँकि छोटी है तो इसको बांधती नहीं हूँ, क्योंकि बांधती हूँ ना तो ये पूरा अपना गला खींचने लगती है। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दिया है मैंने, थोड़ा सा दिन में कभी कभी बस मैं इसको थोड़ा बांधती हूँ, ताकि इसको प्रैक्टिस हो बांधने की। और तो वही मैं उसको बोल रही थी कि मेरा सारा पैर तुम काटती जा रही हो। और यहाँ पर उसके पास दांत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े चुभते हैं। और यहाँ पर मैं आ गई थी, तो मैंने रजाई के कवर धुले थे, तो उनको मुझे बेड में रखना था, और थोड़े कपड़े थे जो मैं उठा कर लाई थी बाहर से, उन्हीं को मैं तय कर दे रही हूँ। और तय करके इन कपड़ों को भी ठीक से उनकी जगह पे रख दूँगी। ऐसे छोटे मोटे काम लगे रहते हैं दिन भर, कुछ ना कुछ जो काम तो नहीं होते पर फिर भी होते हैं, क्योंकि उनको भी करने में टाइम तो जाता ही है। सुबह में थोड़ा सा मुझे आलस होता है किसी काम को, माने ज़्यादा से ज़्यादा मैं देर तक नहीं करती काम। 9-10-11 बजे बज ही जाते हैं, 9 बजे तक तो सारे लोग जाते हैं। उसके 1-2 घंटे और कुछ काम करती हूँ, पूजा वूजा, नहाना धोना, और उसके बाद से मैं रेस्ट करती हूँ। फिर दोबारा जब मैं उठती हूँ लंच बनाने के लिए, फिर लगातार कुछ ना कुछ होता ही रहता है काम। और उसके बाद मैं नहीं बैठती, ना ही मैं रेस्ट करती हूँ। उसके बाद मैं सीधे रात में ही बेड पे जाती हूँ। तो ये फिर मैं इस वक्त ये कपड़े समेट कर उनकी जगह पे रखूँगी, और फिर उसके बाद कोई और काम देखूँगी। तो मेरा आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।